अध्याय 1 भाग 3 मोह का प्रहार जब प्रेम कर्म को जमा देता है। दृश्य 1 डचारिंग 1 28। युद्ध भूमि अब तक शोर से भरी थी। शंख, तुरही और रणघोषों ने आकाश को हिला दिया था। फिर भी उसी गर्जना के भीतर अर्जुन के भीतर एक मौन उगने लगा। पिछले भाग में हमने देखा कि उसने कृष्ण से कहा, रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा करो, सिर्फ योद्धाओं को देखने के लिए नहीं बल्कि अपने ही सत्य का सामना करने के लिए। और अब महाबली पांडव के जीवन का सबसे नाजुक क्षण सामने आता है। जैसे ही कृष्ण ने रथ को युद्ध भूमि के हृदय में घुमाया, धूल बेचैन आत्माओं की तरह चारों ओर घूमने लगी। एक ओर उसके भाई पांडु के पुत्र धर्म के कवच में सजे खड़े थे, दूसरी ओर उसके चचेरे भाई कौरव लोभ और अहंकार के कवच में। लेकिन अर्जुन की आंखें अब पक्षों को नहीं देख रही थीं, वह चेहरों को खोज रही थी और उसने उन्हें पा लिया। सबसे पहले भीष्म, पितामह, कुरुवंश के स्तंभ, वही व्यक्ति जिन्होंने कभी नन्हे अर्जुन को गोद में बैठाकर आशीर्वाद दिया था। अब दाढ़ी श्वेत थी पर धनुष स्थिर। फिर द्रोण, उसके आचार्य, उसके गुरु, जिन्होंने उसके हाथों को धनुष डोरी पर साधना सिखाया, जिनकी फुसफुसाहट में धनुर्वेद के रहस्य थे। अर्जुन उस स्वर के विरुद्ध बाण कैसे उठा सकता था? उसकी दृष्टि आगे बढ़ी। बचपन के खेल के साथ ही अब शत्रु बन खड़े थे। मामा, काका, बुजुर्ग, यहां तक कि वे मित्र जिनके साथ एक थाली में भोजन हुआ, आज उसके वक्ष पर शस्त्र ताने खड़े थे। उसने पुत्र, भतीजे, बहनोई देखे, रिश्तों का एक जाल जो भाग्य की डोरियों की तरह युद्ध भूमि पर तना था। हर चेहरा एक स्मृति था, हर कवच एक घाव। उस क्षण अर्जुन योद्धा नहीं रहा, वह पुत्र था, शिष्य था, चचेरा भाई था। गांडीव अभी हाथ में था पर हृदय फिसल रहा था। यहीं पर महाभारत राजाओं और राज्यों की कथा से आगे बढ़कर हर मानव हृदय की कथा बन जाती है, क्योंकि हम में से कौन ऐसा नहीं जिसने ऐसा स्थान न देखा हो। तलवारों और तीरों की रणभूमि नहीं बल्कि प्रेम और कर्तव्य के चौराहे पर। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा निर्णय नहीं झेला जहां जिम्मेदारी एक ओर संकेत करे और हृदय दूसरी ओर खींचे, जहां जीत का अर्थ किसी प्रिय को खोना हो, जहां सफलता विश्वासघात जैसी लगे? वह अर्जुन की रणभूमि थी, वह हमारी भी है। गीता इसे मोह कहती है, ममता का वह बंधन जो विवेक को ढक देता है। और इन श्लोकों में हम देखते हैं कि वह बंधन कैसे सबसे शक्तिशाली पुरुष को भी जकड़ लेता है। कृष्ण अब भी नहीं बोले, वे केवल रथ चलाते रहे, शांत, अर्जुन को देखने, महसूस करने और अपनी ही भावनाओं की बाढ़ में डूब जाने देते हुए। क्योंकि कभी कभी ज्ञान के आने से पहले प्रेम आपको तोड़ता है। जो रणभूमि अभी तक शोर से गूंज रही थी, अब अर्जुन की धड़कनों से गूंजने लगी। उसका गांडीव, उसका गर्व उसकी पकड़ में कांपने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं, उसकी दृष्टि धुंधली, उसके तर्क, उसके बहाने, उसका नैराश्य, सब यहीं से शुरू होता है। यह पतन की दहलीज है, यही वह स्थान है जहां मोह प्रहार करता है। दृश्य 1:26। नियति का रथ ठहरता है। दृश्य, कृष्ण श्वेत अश्वों को रणभूमि के खुले कंठ में ले जाकर रथ को जानबूझकर बिल्कुल मध्य रोकते हैं। धूल घूंघट सी ठहरती है, शंखों का गर्जन टनटनाती निस्तब्धता में ढल जाता है। अर्जुन दो महासागरों के बीच खड़ा है, एक ओर कर्तव्य, दूसरी ओर प्रेम। यह ठहराव इस बात से भी भारी लगता है। तब बार्बरिक, वह अदृश्य साक्षी, बाद में कहेगा कि युद्ध सच में यहीं शुरू हुआ, तीरों से नहीं, ठहराव से। कृष्ण का कौशल मौन है। वे वाद विवाद नहीं करते, वे स्थिति बनाते हैं। वे अर्जुन को सबसे पवित्र दृष्टिबिंदु मध्य देते हैं, जहां बहाने नहीं छुपते और हर बंधन साफ दिखता है। अब जीवन भी यही करता है। कोई परियोजना, कोई संकट, कोई पारिवारिक निर्णय हमें बिल्कुल बीच में खड़ा कर देता है, जहां न सुरक्षित कोण होता है, न सुंदर फिल्टर। ईमेल, राय और शोर पीछे छूटते हैं। आपके सामने लोग, दांव-पेंच, परिणाम रह जाते हैं। स्पष्टता कठोर है पर दयालु भी। केंद्र बिंदु, जब जीवन तुम्हारा रथ बीच में रोक दे, घबराओ मत, सांस लो, देखो, जो दिखे उसे नाम दो। मध्य से लिए गए निर्णय भविष्य के लंगर बनते हैं। दृश्य 1:27। धुंध में चेहरे। दृश्य, कवच स्मृतियों में धुंधला पड़ता है। अर्जुन पंक्तियां टटोलता है और रणभूमि पारिवारिक एल्बम बन जाती है। भीष्म का आशीर्वादी हाथ, द्रोण की धीर वाणी, बचपन के खेल के चचेरे अब भाले पकड़े हुए। हथियार तेज हैं पर हृदय नरम पड़ रहा है। तब बार्बरिक की नजर से रिश्तेदारी कलह में बदलती दिखती है। जिन्हें और लोग दुश्मन कहते हैं, अर्जुन उन्हें दशकों से गूंथे रिश्तों के रूप में देखता है। इसलिए उसकी सांस उखड़ती है। युद्ध जो अब तक अमूर्त था,
अब अंतरंग हो गया है। वह संख्याओं से नहीं, नामों से जूझ रहा है। अब हम इस जगह को जानते हैं। सहकर्मी भी गुरु है, हितधारक भी मित्र है। पहचान की परतें इतनी चढ़ जाती हैं कि निर्णय ठिठक जाते हैं। जब भूमिका पिघलकर रिश्ता बन जाती है तो निर्णय धुंधला हो जाता है। आप अपने ही अतीत से सौदा करने लगते हैं। केंद्र बिंदु। निर्णय से पहले लेंस अलग करो। पहले भूमिका देखो, कमांडर, मैनेजर, ट्रस्टी। फिर रिश्ता सम्मान करो, गुरु, मित्र, चचेरा दोनों साथ रखो। पर क्रिया को भूमिका तय करे और भाषा को रिश्ता। दृश्य 1:28। द्रौपदी का मौन दावा। दृश्य, वह अग्रिम पंक्ति में नहीं है, फिर भी उसकी उपस्थिति हवा में भरी है। द्रौपदी, वह अपमानित रानी जिसकी चीरहरण ने राज्य को चीरा, पंक्तियों के पीछे से देख रही है। उसके लिए रिश्तेदार कोई अमूर्त शब्द नहीं, वही लोग हैं जिन्होंने अपमान रचा। तब अर्जुन की करुणा द्रौपदी के न्याय से टकराती है। कृष्ण कुछ नहीं कहते, पर मौन पूछता है, करुणा किसके लिए और किस कीमत पर? बार्बरिक कहेगा, युद्ध में योद्धा कम, साक्षी ज्यादा होते हैं। उनका शोक ही पलड़े तौलता है। अब हर निर्णय के मौन हितधारक होते हैं, जिन पर असर पड़ेगा, चाहे वे मेज पर बैठें या नहीं। कई बार जो दिख रहे हैं उनके लिए हमारी दयालुता अदृश्य लोगों के प्रति क्रूरता बन जाती है। निष्क्रियता अक्सर कोमलता के वेश में हिंसा होती है। केंद्र बिंदु। करुणा के नाम पर पीछे हटने से पहले लिखो, अगर कुछ न किया तो किसे लाभ और किसे रक्तस्राव होगा। दया में घायल भी शामिल हों, सिर्फ परिचित नहीं। दृश्य 1:19। रिश्तेदारी का भार। दृश्य, अर्जुन की आवाज टूटती है जब वह उन्हें नाम लेकर पुकारता है। पिता, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र। हर शब्द उसके बाह में लोहे सा वजन जोड़ देता है। नाम लेना सेना को घर में बदल देता है। हर बाण अब विश्वासघात जैसा लगता है। तब यह गणना अलंकार नहीं, पतन है। संबंधों की सूची सुनाकर अर्जुन ने अपने हृदय को दोनों ओर सिल दिया। कृष्ण उसे बोलने देते हैं। सत्य को खाली होना पड़ता है ताकि ज्ञान प्रवेश कर सके। गांडीव इसलिए भारी है क्योंकि भाषा ने उसमें प्रेम का वजन भर दिया है। अब हम भी वाक्यों से खुद को बांध लेते हैं। वह परिवार है, उसने साथ दिया था। हम बहुत पुराने हैं। निष्ठा महान है जब तक वह आंखें न बंद कर दे। जब हर बंधन बराबर मान लो तो कर्म असंभव हो जाता है और अन्याय हमारी शिष्टता के भीतर पनपता है। केंद्र बिंदु। 2 सूची लिखो, कर्तव्य जो देना है और कर्तव्य जो होना है। सबके लिए प्रेम, पर सही के प्रति जिम्मेदारी। दृश्य 1:30। अभिमन्यु की अदृश्य आंखें। दृश्य, अर्जुन का पुत्र इस फ्रेम में नहीं, फिर भी उसकी छाया रथ के पास खड़ी है। अभिमन्यु, युवा की चमक, ने अपने पिता को अडिग खड़े देखकर साहस सीखा। अगर नायक डगमगाकर लौटेगा तो वह क्या सीखेगा? तब कृष्ण की स्थिर दृष्टि से वंश का प्रश्न प्रवेश करता है। युद्ध वर्तमान लड़ते हैं, पर भविष्य विरासत में पाता है। बार्बरिक नोट करेगा, पिता की हिचक बेटे की क्षितिज बन जाती है। अर्जुन सिर्फ अपने लिए नहीं चुन रहा। अब जो आपकी ओर देखते हैं, बच्चे, जूनियर, टीमें, वे आपके रुख से सीखते हैं, भाषण से नहीं। आपका ठहराव बुद्धिमान हो सकता है, आपका डर ईमानदार, पर आपका अंतिम आसन उन्हें उनके कुरुक्षेत्र से मिलने का तरीका सिखाएगा। केंद्र बिंदु। ऐसे काम करो जैसे कोई प्रिय तुम्हारा साहस कॉपी करेगा, क्योंकि वह करेगा। तुम्हारा निर्णय उनकी क्षितिज बढ़ाए, घटाए नहीं। दृश्य 1:21। संकल्प का ध्वंस। दृश्य, अर्जुन खुद को संभालता है, पर दृष्टि फिर बिखर जाती है। उसे शकुन दिखते हैं, सूर्य पर छाया, अंग कंपना, होंठ सूखना। जो देह कभी निशाने की सटीकता पर ट्यून थी, अब धोखा दे रही है। धनुष बोझ बनता है, संकल्प फूटी मटकी सा टपकने लगता है। तब देख रहे बार्बरिक के लिए यह विस्मय है। देवताओं को परास्त करने वाला अग्नि परीक्षा से बचा योद्धा अब शस्त्रों से नहीं, स्मृतियों से कांप रहा है। महाभारत बताता है, सच्चे युद्ध हमेशा भालों से नहीं, हृदय के गांठों से होते हैं। अब यह जड़ता हम सबने देखी है। काम, परिवार, समुदाय हम अक्षम होने से नहीं, बल्कि परिणाम बहुत निजी लगने से ठिठकते हैं। डॉक्टर रिश्तेदार की सर्जरी पर हिचकता है, जज मित्र के मुकदमे पर, मैनेजर दोस्त की नौकरी पर। विशेषज्ञता निकटता के आगे कांपती है। केंद्र बिंदु। हिचक कमजोरी नहीं, मानवता है, पर मानवता बिना स्पष्टता विनाशक है। पीछे हटकर देखो,
क्षमता को परिस्थिति से अलग करो। तुम अभी कांप रहे हो, कौशल यथावत है, दृष्टि लेकर लौटो। दृश्य 1:2 राख पर राज्य। दृश्य अर्जुन ऊंची आवाज में कहता है, किस काम का वह राज्य जो अपनों की राख पर खड़ा हो। उसके मन में सोने जड़ा सिंहासन चिताओं में बदल जाता है। उसे विजय विष लगती है, जीभ पर मीठी, नसों में जलन। तब यही धर्म का विरोधाभास है। राजधर्म अर्जुन का कर्तव्य था, पर उस कर्तव्य की कीमत निराशा थी। बारबरिक बताएगा, पूरी धरती का राज भी अर्जुन को नहीं लुभा सका जब उसे प्रेम के पलड़े में तोला। महाभारत बताता है, कर्तव्य और कामना हमेशा साथ नहीं चलते। अब हम भी राज्य दौड़ते हैं, पदोन्नति, प्रभाव, धन, पर जब कीमत दिखती है, रिश्तों में खिंचाव, स्वास्थ्य क्षीण, अंतरात्मा से समझौता, तो विजय खोखली लगती है। कितने नेता शिखर पर पाते हैं कि सिंहासन अकेला है और दावत बेस्वाद, केंद्र बिंदु। मुकुट दौड़ने से पहले उसकी राख तौलो। सच्चा राज्य शवों पर नहीं, मूल्यों पर खड़ा होता है। यदि सफलता तुम्हारी शांति मार दे, तो वह सिंहासन नहीं, चिता है। दृश्य 1:33 स्नेह का जाल। दृश्य अर्जुन का विलाप अंतरंग हो जाता है। वह केवल राज्य नहीं, मनुष्यों की बात करता है। भीष्म, जिनकी गोद तकिया थी, द्रोण, जिनकी शिक्षा ज्ञान के तीर थी, उन्हें मारना अपने ही बचपन को बींधना लगता है। उसके शब्द पुत्रवत प्रेम से थपथपाते हैं। तब द्रौपदी यहां रोती नहीं, वह अपमान की याद दिलाती, चुप्पी में निगली इज्जत। पर अर्जुन की स्मृति कोमल दृश्य चुनती है। यही स्नेह का जाल है, चयनात्मक स्मृति। इस क्षण रिश्तेदारियां उसे जंजीरों सी बांध लेती हैं। अब हम भी कठिन फैसलों पर हाईलाइट रील चलाते हैं, हंसी याद रखते हैं, विश्वासघात नहीं, मार्गदर्शन याद रखते हैं, उपेक्षा नहीं। स्नेह सच को संपादित करता है, यहां तक कि अन्याय भी क्षम्य लगने लगता है। इसीलिए विषैले बंधन टिकते हैं। केंद्र बिंदु। प्रेम का अर्थ अंधापन नहीं। रिश्तों का मान रखो, पर उनके नाम पर गलत को सही मत कहो। पूरा चित्र देखो, ऊष्मा भी, घाव भी, फिर धर्म तय करो। दृश्य 1:34 जब धर्म क्रूर लगता है। दृश्य अर्जुन अब सबसे कठोर विरोधाभास का सामना करता है। जिन्हें उसे लड़ना है वे पराये नहीं, वे वही हैं जिन्होंने उसके मूल्य गढ़े। धर्म कैसे मांग सकता है कि वह उन्हीं हाथों पर प्रहार करे जिन्होंने उसकी धनुष डोरी साधी। कर्तव्य विश्वासघात लगता है, न्याय क्रूर। तब बारबरिक के लिए यह महाभारत का सबसे मानवीय गांठ है, जब सही कर्म उन्हीं को चोट पहुंचाए जिनकी हम वंदना करते हैं। कृष्ण भी मौन फैलने देते हैं। जल्दी समाधान अर्जुन के द्वंद्व की गहराई का अपमान होता। धर्म हमेशा कोमल नहीं, कभी शल्य चिकित्सक के चाकू जैसा। अब नेता, माता पिता, नागरिक, हम सब यह जीते हैं। सत्य निभाने को अपने गुरु बुजुर्ग के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। व्हिस्ल ब्लोअर कंपनी उजागर करता है, सुधारक परंपरा पर प्रश्न करता है, बच्चे माता पिता की त्रुटि पूछते हैं। पीड़ा सच्ची है, पर मौन उससे बड़ा पाप। केंद्र बिंदु। धर्म क्रूर नहीं, यद्यपि वह क्रूर प्रतीत हो। जब न्याय स्नेह से टकराए, उस राह को चुनो जो बड़े कल्याण को बचाए। शोक बीतेगा, सत्य पर समझौता पीढ़ियों को खाता है। दृश्य 1:35 छटकती डोरी। दृश्य अर्जुन की आवाज टूट जाती है। वह कहता है, वह निहत्था मारा जाना पसंद करेगा, पर इन पर वार नहीं करेगा। गांडीव, जो उसका भाग्य चिन्ह था, अब हाथ में श्राप सा लगता है। योद्धा का अभिमान कच्चे शोक में गलता है। तब अगर अभिमन्यु देखता तो उसका हृदय दरकता। पिता के शस्त्र का डगमगाना दोपहर के सूर्य का धुंधला होना है। फिर भी यह क्षण जरूरी है। वीर अवध्य पिताओं से नहीं, उन पिताओं से जन्मते हैं जो भय से जूझना सीखते हैं। कृष्ण प्रतीक्षा करते हैं, जानते हुए कि यह पतन समर्पण की भूमिका है। अब हमारे भी क्षण आते हैं, जब हमारे औजार पराये लगते हैं। सर्जन स्केलपल नहीं उठा पाता, शिक्षक किताब नहीं खोल पाता, नेता दस्तखत नहीं कर पाता। पहचान कांपती है, और कभी कभी इस टूटन को स्वीकारना ही बुद्धि का पहला कदम है। केंद्र बिंदु। टूटन से मत डरो। जब तुम्हारा धनुष असह्य लगे, ईमानदारी से गिरने दो। टुकड़ों में ही नई शक्ति, कभी दिव्य मार्गदर्शन आता है। दृश्य 136 पाप का भार। तब अब अर्जुन एक गहरे भय का नाम लेता है। पाप। बात केवल कुलवध की नहीं, आत्मा के कलंक की है। वह पूछता है,
यदि वे लोभ से अंधे होकर बंधु विनाश में दोष नहीं देखते, तो क्या हम, जो बेहतर जानते हैं, उसी अंधेपन में गिरें? उसकी दृष्टि युद्ध भूमि की मृत्यु तक सीमित नहीं, वह तरंगें देखता है जो अनंत तक जाती हैं। भीष्म का वध केवल हृदय नहीं तोड़ेगा, वंश को शाप देगा। द्रोण का वध केवल एक जीवन नहीं छिनेगा, गुरु शिष्य के पवित्र बंधन का अपमान होगा। इसी क्षण अर्जुन केवल योद्धा नहीं रहता, वह नैतिक दार्शनिक बन जाता है। उसका क्रंदन द्रौपदी के उस दर्द से टकराता है जिसे वही रिश्तेदार दे गए जिनकी वह रक्षा कर रहा है। उसकी शंका अभिमन्यु और बार्बरिक के मौन प्रश्नों का आईना है, जो जन्म न लिए या तैयार न थे, पर बलिदान के चक्र से बंधे हैं। रणभूमि धर्म, कर्म और प्रेम का कॉस्मिक न्यायालय बन जाती है। अब हम भी इसी बोझ से जूझते हैं। कोई सीईओ जानता है छंटनी मुनाफा बचाएगी पर सैकड़ों परिवारों को तबाह करेगी। कोई डॉक्टर सीमित संसाधनों में एक को चुनता है, एक को छोड़ता है। छोटे निर्णयों में भी सस्ते सामान खरीदकर श्रमिकों का शोषण बढ़ाना पाप की छाया रहती है। बेहतर जानना कीमत लेकर आता है। चेतन अंतरात्मा भार दुगुना करती है, क्योंकि अज्ञान अब ढाल नहीं बन सकता। केंद्र बिंदु सबसे बड़े युद्ध रणभूमि पर नहीं, अंतःकरण में होते हैं। जागरूक होकर करना सबसे भारी जिम्मेदारी उठाना है। दृश्य 1 तो टरनसैप परिवार अग्नि में। तब अर्जुन आगे कहता है, यदि हम बंधुओं को मारें तो कुल नष्ट हो जाएगा। वह केवल देह मृत्यु नहीं, सामाजिक विनाश देखता है। पिता, भाई, बुजुर्ग न रहे तो नव युवकों को कौन दिशा देगा? पुत्र न रहे तो परंपरा कौन आगे बढ़ाएगा? उसे पूरा कुरुकुल स्वयं को मशाल की तरह जलाता दिखता है। वह विधवाओं का विलाप देखता है, अनाथ बच्चों को, अनुष्ठानों का टूटना, पितरों का अशांत होना। यह भावुकता नहीं, दृष्टि है। सबसे प्रचंड योद्धा अचानक सामाजिक ताने बाने का कोमल रक्षक बन जाता है। युद्ध सैनिक ही नहीं लड़ते, यह माताओं, कुंती, पत्नियों, द्रौपदी, बच्चों, अभिमन्यु को भी चीरता है। उसकी कांपती वाणी में हर उस स्त्री का विलाप सुनाई देता है जिसने घर को युद्ध में बिखरते देखा। अब आधुनिक युद्ध, कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्विता, पारिवारिक झगड़े सब यही सच दोहराते हैं। कटु तलाक बच्चों को बहका देता है, राजनीतिक वैमनस्य पीढ़ियों को बांट देता है, ऑफिस की लड़ाइयां भरोसा और संस्कृति जला देती हैं। अर्जुन याद दिलाता है, जब हम प्रतिशोध या लोभ से चलते हैं तो पीड़ा सिर्फ प्रतिद्वंद्वी की नहीं, घर, समाज, समुदाय की जड़ें जलती हैं। केंद्र बिंदु वार से पहले स्मरण रखो, विनाश रणरेखा से बाहर तक फैलता है। शाखाएं ही नहीं, जड़ें बचाओ। दृश्य 158 धर्म का अवसान। तब अर्जुन की करुण पुकार उठती है, जब कुल नष्ट होता है धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म जाता है अधर्म पूरे वंश को ढंक लेता है। वह अब स्वयं की नहीं, कॉस्मिक व्यवस्था की सोच रहा है। परिवार केवल रक्त संबंध नहीं, वह परंपरा, संस्कार और विधि का पात्र है। इसके बिना बच्चे दिशा के बिना बड़े होंगे, बुजुर्ग संस्कारों के बिना जाएंगे, स्त्रियों की मर्यादा टूटेगी, समाज अपनी आत्मा भूल जाएगा। यहां अर्जुन भारतीय दर्शन की गहराई को छूता है। धर्म का पतन सामाजिक असफलता ही नहीं, ब्रह्मांडीय असंतुलन है। धर्म बिना कर्म का चक्र बेकाबू घूमता है। बार्बरिक, जो 3 बाण लेकर परिणाम का साक्षी होने को नियत है, भी इस भय का प्रतीक है। युद्ध मनुष्यों से तेज धर्म को खाता है। द्रौपदी का अपमान, जिसने संघर्ष को जन्म दिया, स्वयं कांपते हाथों से फिसलते धर्म का प्रतीक बन जाता है। अब आज भी यही दिखता है। परिवार कमजोर तो मूल्य धुंधले, लोभ कर्तव्य पर तो भ्रष्टाचार सर्वव्यापी। जब धर्म गिरता है अधर्म सामान्य लगता है। अर्जुन का अधर्म के उठने का भय वही है जो हम फुसफुसाते हैं जब सड़कों पर हिंसा, राजनीति में भरोसे का टूटना, बच्चों का नैतिक दिशाहीन होना देखते हैं। केंद्र बिंदु समाज की शक्ति उसके धर्म में है। उसे केवल कानून से नहीं, दैनिक जीवन के जिए हुए मूल्यों से बचाओ। अतिरिक्त दृश्य रणभूमि का मौन और अर्जुन का पतन। दृश्य जैसे ही कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच लाते हैं, रणभूमि शांत हो जाती है। आगे हथियारों का टकराव नहीं, एक योद्धा के हृदय का कांपना है। अर्जुन ऊपर देखता है और शत्रु नहीं, प्रेम के चेहरे देखता है। भीष्म वह पितामह जिसने उसे शरण दी, द्रोण वह शिक्षक जिसने उसकी धनुष डोरी घड़ी, चचेरे, भाई, भतीजे, यहां तक कि वे बच्चे जो हथियार पकड़ने लायक भी नहीं। उसी क्षण कुरुक्षेत्र पहला बाण छोड़े बिना श्मशान में बदलता है। गांडीव उसके हाथों से फिसल जाता है। वह प्रश्न करने लगता है, परिवार के बिना विजय क्या? वह सिंहासन क्या जो उन्हीं को नष्ट करके मिले जिनकी रक्षा के लिए बना है? उसे विधवाओं का रोना, दिशाहीन बच्चे, टूटते संस्कार, भुलाए पितृ दिखते हैं। उसे केवल मृत्यु नहीं, स्वयं धर्म का पतन, समाज के नैतिक ताने बाने का टूटना डराता है।
यह कायरता नहीं, स्पष्ट करुणा है। अर्जुन समझता है युद्ध, चाहे उसका कारण कितना भी धर्मसंगत लगे, उसकी गूंज पीढ़ियों तक चलती है। युग का महानतम योद्धा करुणा के भार से कांप रहा है, फिर भी उसकी चुप्पी अकेली नहीं। द्रौपदी अपने अपमान के बाद न्याय की प्रतीक्षा में उसकी हिचक को वेदना से देखती है। अभिमन्यु युवा और तेजस्वी ऐसी नियति के किनारे खड़ा है जो उसे भस्म कर देगी। बार्बरिक अपने 3 तीरों के साथ पहले से महसूस कर रहा है कि यह रणभूमि किसी पक्ष को अछूता नहीं छोड़ेगी। अर्जुन का द्वंद्व उनका भी है और विस्तार में मानवता का। सदियां बीत जाने पर भी अर्जुन की आवाज हमारे भीतर बोलती है। हमारे हाथ में धनुष नहीं, पर हमारे अपने कुरुक्षेत्र हैं। कोई नेता पूछता है, क्या मुनाफा परिवारों के विनाश की कीमत पर उचित है? कोई नीति निर्माता सोचता है, क्या मेरे फैसले कुछ को लाभ देकर कईयों को तबाह करेंगे? घरों में भी तर्क वितर्क दीवारें खड़ी कर देते हैं और हम पूछते रह जाते हैं, क्या यह विजय प्रेम की हानि के लायक है? अर्जुन की चेतावनी, जब धर्म गिरता है अधर्म उठता है, इतिहास नहीं भविष्यवाणी है। परिवार कमजोर तो समाज कमजोर, लोभ अंतरात्मा पर तो न्याय ढह जाता है, मूल्य भूल गए तो सफलता भी खोखली। उसका कांपना हमारा आईना है जब हम ऐसे निर्णय के सामने होते हैं जो कई जीवनों को आकार देंगे। और उन श्लोकों के अंत में अर्जुन गिर पड़ता है, धनुष रख देता है। सबसे शक्तिशाली योद्धा मृत्यु भय से नहीं, प्रेम, कर्तव्य और निराशा के भार से टूटता है। उसका समर्पण ही वह द्वार खोलता है जहां से कृष्ण का ज्ञान प्रवेश कर सके। समापन, क्लोजिंग। तब कुरुक्षेत्र में अर्जुन के हाथ डीले पड़े, धनुष फिसला, हृदय बैठ गया। उसने राजाओं का नहीं, परिवारों के टूटने का युद्ध देखा। उसे धर्म के पतन का भय था, रक्त से खरीदी विजय की रिक्तता का। उसका मौन वही ठहराव था जिसके बाद दिव्यवाणी बोलती है। अब हम भी ऐसे चौराहों पर खड़े होते हैं जहां हर विकल्प अदृश्य कीमतें लेकर आता है। करियर, राजनीति, रिश्ते, सब पूछते हैं, क्या यह विजय हानि के लायक है? अर्जुन की तरह हमारी हिचक कमजोरी नहीं, वह अंतरात्मा की स्पष्टता है। हमारे आधुनिक कुरुक्षेत्र शंखों से नहीं, नैतिक भ्रम से गूंजते हैं। केंद्र बिंदु, शाश्वत सबक, कर्म से पहले ठहरो। केवल यह मत पूछो क्या मैं जीत सकता हूं, यह भी पूछो अगर जीता तो क्या टिकेगा। अर्जुन का नैराश्य रूपांतरण की शुरुआत था। हमारी हिचक भी वही क्षण हो सकती है जब ऊंची बुद्धि भीतर उतरती है।